नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 370 संख्या 3070 हो जाए, आपको उससे तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना संख्या बढ़ेगा उतना ज्ञान भी बढ़ेगा। और यदि क्रम से पढ़ रहे होंगे तो शायद आपका मन करता होगा कि एक बार धन्यवाद जरूर इनको दे दें, क्योंकि आपको लाभ जरूर मिल रहा होगा। आज भी क्या करेंगे, तुला लग्न में शुक्र की ही बात करेंगे, लेकिन आज बात हो जाएगी नवम, दशम, एकादश और द्वादश स्थान की। यदि 9th हाउस में शुक्र है तो क्या रिजल्ट होगा। और हम हमेशा कहते हैं कि पहले ये जानना है कि नैसर्गिक रूप से ग्रह कौन, शुभ या अशुभ। तो ये शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह का नवम में स्थित होना अच्छा या बुरा? अच्छा। अब दूसरे क्या कहते हैं, तात्कालिक रूप से ये कहाँ का स्वामित्व रखता है? लग्न का स्वामित्व रखता है। और हम हमेशा कहते हैं मूल त्रिकोण को ही अधिक फोकस करके समझिएगा। तब लग्नेश शुक्र 9th हाउस में है, उत्तरोत्तर वृद्धि त्रिकोण में है, तो ये कितना अच्छा हो गया। अर्थात लग्न का स्वामी नवम में, और आप जानते हैं कि शुक्र के आसपास ही बुध होता है, तो बुध भी हो सकता है कि यहाँ साथ हो, तो और कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ शुक्र के विषय में बताऊंगा। और तुला लग्न में सूर्य भी बताया है, और संयोग से सूर्य भी यदि साथ हो जाए तब क्या होगा? लग्नेश, भाग्येश और लाभेश की युति हो जाएगी। अब यहाँ शुक्र और सूर्य के रिलेशन जो नैसर्गिक रूप से शत्रुता वाला होगा, तो उसको इग्नोर करके भी यहाँ रिजल्ट अच्छे करेंगे। कैसे करते हैं ये हम लोग रेगुलर पार्ट में देखते ही रहते हैं और आगे भी समझते ही रहेंगे। तो पहले तो ये आप लोगों के मन में होना चाहिए कि किसी भी ग्रह के विषय में पढ़ रहे हैं तो हम उसको कितना समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने बुध और सूर्य की चर्चा की। अब शुक्र नवम स्थान में है, तो पिता एवं पिता तुल्य लोगों का बहुत मान सम्मान करेगा। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, अपने संस्कृति के ऊपर बहुत विश्वास करने वाला और धर्म का पालन करने वाला होगा। क्योंकि शुक्र भी ब्राह्मण बोलते हैं, सतोगुणी ग्रह है। क्षमा चाहेंगे, ग्रह में रजोगुण होता है, लेकिन ये हम जो वर्णात्मक विश्लेषण करते हैं वहाँ पे उसको ब्राह्मण कहते हैं। और शुभ ग्रह होने के कारण यहाँ हम इसको क्या कहेंगे कि धर्म के प्रति आसक्त रहने वाला, धर्मानुरागी, धार्मिक यात्रा करने वाला, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने वाला। अब यहाँ से लंबी यात्रा की भी बात होती है, तो ऐसे जातक यदि विदेश जाते हैं तो बहुत सफल होते हैं। अब शुक्र वक्री हो जाए, मान लीजिए यहाँ शुक्र वक्री हो गया, तब क्या कहेंगे? कोई परेशानी नहीं है। अब आपका लग्नेश वक्री हो गया, आपके भाग्य स्थान में वक्री ग्रह बैठ गया, आपको सुनने ऐसा मिलेगा, लेकिन इसका रिजल्ट यहाँ बहुत अच्छा होगा। हमने पहले जितनी भी बातें बताई उस कार्य को करने की तत्परता बढ़ जाएगी, और ऐसे में जातक को ऐश्वर्य प्राप्त हो, ये भी संभव है। तब क्या कहते हैं, किसी किसी को वक्री ग्रह बड़ा फायदा दे जाता है। जैसे कहते हैं 7.5 में तो आपको लाभ हो गया, तो एक को लाभ हुआ और उसी दूसरे आदमी को हानि कैसे? तो ग्रहों को सिर्फ गोचर से नहीं समझना, ग्रहों को सिर्फ स्थिति से नहीं समझना। जब तक आप ग्रहों को नहीं समझेंगे तो न गोचर समझ में आएगा न स्थिति समझ में आएगा। और विशेष ध्यान किस पे रहता है? दशा के ऊपर। दशा मिली क्या? और सिर्फ वर्तमान दशा के ऊपर नहीं, जन्मकालीन दशा, जिसको मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ। यहाँ इसलिए अभी नहीं बताता क्योंकि यहाँ वो हमारे अपने परिश्रम का चीज़ है, मैं वो आप लोगों को भी दूंगा, लेकिन अभी आपके मन में 100 प्रश्न आ जाएंगे, इसीलिए ज्योतिष को आगे बढ़ने दीजिए, फिर आगे उसको भी लेकर के आएंगे।
अब यहाँ से शुक्र की दृष्टि तीसरे स्थान पे छोटे भाई बहन होंगे और उसकी भी तरक्की होगी, नौकर चाकर का प्रेम मिलेगा, खेल कूद में रुचि होगी, कला विज्ञान के क्षेत्र में आप आगे अच्छा करेंगे। समझ गए? एक शब्द में सारे रिजल्ट मैंने किसके बता दिए? तीसरे के। क्योंकि जब दशा आएगी ना तो वो पहले नवम का और फिर तीसरे का भी फल करेगा ही करेगा। तो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की दृष्टि है। अब हम हमेशा कह देते हैं कि वक्री ग्रह की दृष्टि नहीं कहते, वक्री एक कंडीशंस है, उससे दृष्टि पर प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र यदि दशम स्थान में हो तो क्या फल करेगा? छठे के बाद शुक्र को दशम में कमजोर कहा जाता है। क्यों कहा जाता? क्योंकि यहाँ दिग्बली होता है और यहाँ दिग्बल शून्य हो जाता है, और 6 बल में दिग्बल अकेला पावर रखता है। उच्च नीच कहते हमेशा जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन किसी को मैक्सिमम मैं किसी की बात नहीं करूँगा कि आपका ये शुक्र दिग्बली है, नहीं। यदि यहाँ 6 नंबर का हो जाएगा तो कहेगा ये नीच का है, ये नहीं कहेगा कि ये दिग्बल शून्य भी है। तो हमेशा विषयों को शास्त्रानुसार समझिए, टोने टोटके से काम नहीं चलता ज्योतिष का। तो अब यहाँ शुक्र यदि दशम में है तो दशम के लिए अच्छा है, क्योंकि एक शुभ ग्रह बैठा है, लेकिन शुक्र बहुत बलवान नहीं है, इसीलिए दशम के फल को बहुत बलपूर्वक नहीं कर पाएगा। लेकिन लग्नेश होकर के दशम में है, ऐसे जातक को क्या करना पड़ता है? कमाने का उम्र 20, 21, 22 साल के बाद होगा, वो 15, 18 साल से ही काम पे लग जाता है और भरपूर परिश्रम करता है। क्योंकि ये लग्नेश यदि कर्म स्थान में गया, चाहे वो शुक्र हो या और भी कोई हो, तो वो परिश्रम करेगा। लेकिन यहाँ चूंकि शुक्र कमजोर होता है, इसीलिए उसको अधिक परिश्रम करना पड़ता है और उसके बाद फिर लाभ होता है। और वक्री हो जाए तो समझ लीजिए कि थोड़ा और अच्छा हो गया। अच्छा ही समझना है आपको। तो पहले तो परिश्रम करने वाला है, अब तत्परता भी रखेगा कि हम इस कार्य को पूरा करें, जल्दी पूरा करें, फिर दूसरा कार्य करें। ऐसे जातक कई बार, जैसे कोई स्कूल में टीचर भी है और घर में ट्यूशन भी पढ़ाता, ऑफिस में भी काम कर लेते हैं, दूसरे के काम घर ला करके भी निपटाते हैं। इस तरह से परिश्रम करके उसको आगे बढ़ना पड़ता है। और चतुर्थ स्थान को दृष्टि देने का ही मतलब है जातक के जीवन में किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं होगी, अर्थात हर सुख सुविधा होगा। हो सकता है चूंकि शुक्र कमजोर होता है यहाँ, तो शुक्र जीवन को लग्जरी देता है, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी हो जाए, लेकिन हर एक सुख सुविधा होंगे। मल्टी मिलीनियर नहीं होंगे, लेकिन पैसे की कोई कमी भी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र यदि एकादश स्थान में स्थित हो, तो एकादश स्थान तो कलयुग के लिए समझ लीजिए कि सबसे अच्छा स्थान माना गया। अशुभ स्थान है, शुक्र शुभ ग्रह है, लेकिन उसके बावजूद भी शुक्र यहाँ उसके कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी। ये दिग्बल शून्य के पास होने के बाद भी परिणाम अच्छे करेंगे, क्योंकि ये स्थान की विशेषता है। शिव मंदिर तो बहुत जगह है, लेकिन आप बनारस क्यों जाना चाहते हैं, काशी क्यों जाना चाहते हैं, केदारनाथ क्यों जाना चाहते हैं? तो स्थान की अपनी विशेषता होती है। तो उसी तरह से एकादश स्थान में शुक्र यदि गया हो तो शुक्र के कारकत्वों की वृद्धि होगी, लाभ भी होगा, प्रमोशंस भी होगा, जीवन में तरक्की प्राप्त करते रहेंगे। बड़े भाई हो, बॉस हो, हमारे पूज्य लोग हों, उन सब के लिए यहाँ शुक्र अच्छा फल करेगा। और पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि डालने का मतलब है कि लग्नेश है शुक्र और शुभ ग्रह है शुक्र, उसकी दृष्टि पंचम में है, तो आपके पूर्वार्जित कर्म भी अच्छे रहे होंगे।
तो इस तरह से विषयों को समझिए। और यहाँ वक्री हो गया तो और अच्छा फल मानिएगा, बुरा फल नहीं मानिएगा। अब यहाँ अष्टम का भी स्वामी शुक्र है, तो इससे संबंध रख करके भी थोड़े बहुत रिजल्ट होंगे, इसको भी समझने की जरूरत होगी। लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे, ये उदाहरण में क्लियर होगा। यहाँ आपको इतना ही समझना है। और बकरी की दृष्टि नहीं होती, इसलिए पंचम को देख रहा है तो बुद्धि, विवेक सब चीज होगा। और हम यहाँ कहेंगे कि ऐसे जातक भी प्रेमातुर होंगे, अर्थात जल्दी किसी से प्रेम कर लेंगे। अगर प्रेम टूट गया किसी कारण से तो पुनः प्रेम कर लेंगे। पुनः प्रेम अब उसी से हो या किसी दूसरे से हो, लेकिन करने की चेष्टा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग, अब यहाँ देख लीजिए, ये सिंह राशि को बंजर राशि भी कहते हैं। शुक्र बंजर राशि में है, अष्टम का भी स्वामी है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और ऐसे अवस्था में यदि जातक को वीर्य की कमी हो, वैसे इसके कारकत्वों की वृद्धि हो रही है, अन्य जगहों पर होता तो निश्चित रूप से उसमें कमी होती, लेकिन यहाँ यदि अपने राशि का या और अन्य किसी राशि का, मंगल के राशि का होता तो बहुत वीर्यवान होता, और यहाँ वीर्य की कमी होगी। इस विषय को भी समझते हुए आगे बढ़िए। शुक्र द्वादश में है, नीच का कहेंगे लोग, लेकिन बाद में यही कहेंगे अरे शुक्र है। और व्याख्या में क्या कहते हैं कि सैया सुख का स्वामी है, इसीलिए ये घर बड़ा सूट करता है शुक्र। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये काल पुरुष के पत्रिका में यहीं पे उच्च का होता है, और ये गुरु का घर है। शुक्र स्त्री ग्रह है, और यहाँ विषम राशि होता है काल पुरुष के, क्षमा चाहेंगे सम राशि होता है काल पुरुष के पत्रिका में। इतना समझिए, ऊपर ऊपर समझ लिया हमने, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ शुक्र कन्या राशि का है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन ये शुक्र की दृष्टि यहाँ उच्च की दृष्टि नहीं मानते हम, छठे स्थान के ऊपर है। तो ऐसे जातक बहुत जल्दी कर्ज ले लें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लग्नेश द्वादश में चला गया, बीमार पड़ जाएंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। दुश्मन सक्रिय हो जाएंगे, ये भी संभव है। इसीलिए तुला लग्न में शुक्र 12 में चला जाए, चूंकि वो लग्नेश है। अब ये नहीं कह देंगे कि ये विपरीत राजयोग बना लिया, ये तो मूर्ख वाली बात हो जाएगी। कालिदास का हिसाब किताब, जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं। ये लग्नेश के विषय में सोचोगे भाई, है अष्टम के विषय में, अष्टमेश के विषय में। मूल त्रिकोण कहाँ है? लगन में। अगर ये 12वां चला गया तब इसको विपरीत राजयोग कैसे दे रहे हैं? तो इसीलिए इस लग्नों में यहाँ शुक्र का जाना अच्छा नहीं है, रोग ऋण शत्रु से परेशान रहेंगे। तो इस बात को समझते हुए पढ़िएगा। और यहाँ वक्री हो गया तो और खराब हो गया। बकरी हो जाने के कारण और खराब हो गया, ये बात आप लोग मान करके चलिए। तो ऐसे छोटे छोटे पाठों से आप लोगों को हम ज्योतिष सिखाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से सीख पा रहे होंगे। कोई भी परेशानी हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का कंसल्टेशन ज्योतिष के माध्यम से चाहते हो, तो संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।